तो गाइस 2020 जो है वो गुजर चुका है और 2021 आ चुका है। डेफिनेटली अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आप लोग चैनल बनाना चाहते हैं। बस बताने का मकसद यह है कि लेट मत कीजिए, आज कल परसों के ऊपर इसको पेंडिंग मत कीजिए। आप लोग जितना इसे लेट करते जाएंगे आपके लिए ही मुश्किलात में इजाफा होगा, कंपटीशन आपके लिए बढ़ेगा और फिर जब आप लोग जितना लेट करेंगे आपको ग्रो करने में भी काफी मुश्किल पेश आएगी। तो जो काम आज हो सकता है उसे अभी कंप्लीट कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग तफसील से बात करेंगे कि आप लोग यूट्यूब चैनल को मोबाइल से किस तरह बना सकते हैं। याद रखिए मोबाइल से मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं सबके पास सिस्टम्स नहीं होते। बहुत सारे लोग जो अपने यूट्यूब चैनल को मोबाइल से रन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तफसील से आपको गाइड करूंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल को मोबाइल से किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए नाम आप लोगों ने किस तरह सेलेक्ट करना है, चैनल के टैग्स, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स वगैरह किस तरह आप लोगों ने ऐड करने हैं, चैनल की प्रोफाइल पिक्चर, चैनल का कवर फोटो, इसके अलावा वीडियो को आप लोगों ने किस तरह अपलोड करना है, वीडियो के टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन टैग्स आप लोगों ने किस तरह सेलेक्ट करने हैं। आपको हर चीज जो कि एक नए यूट्यूब चैनल बनाने वालों को जाननी चाहिए वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से और पूरा एंड तक देखना है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टैग ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ आप लोगों ने वीडियो की जो है वो आउटलाइन देख ली होगी, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ पहले हम लोगों को चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यूट्यूब को डिसेबल करना होगा। तो आप लोगों को जाना है सेटिंग के अंदर और यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है। उसके बाद आप लोगों ने ऑल ऐप्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे यूट्यूब को जो है वो क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने यूट्यूब को डिसेबल कर देना है। मेरी ऑलरेडी डिसेबल की हुई है मैंने, जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको डिसेबल कर देना है। तो गूगल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए मैं जो है वो गूगल क्रोम को इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि ये सभी डिवाइसेस पे अवेलेबल होता है और तकरीबन सारे लोग इसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे आप लोगों ने जो है youtube.com को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने राइट साइड के ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइन इन क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल जो भी आपका होगा वो आप लोगों ने पुट करना है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस जो कि आप लोग बनाना चाहते हैं, जैसे कि alireza@gmail.com, अली रज़ा काज़मी @gmail.com, alireza72 जो भी आपको मिलता है आप लोग उसे मैच करके बना लीजिए। नीचे आप लोगों ने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं है, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो आप लोगों ने नाम रखना है वो आप लोग वही नाम रखिएगा जो कि आप लोग यूट्यूब चैनल के लिए रखना चाहते हैं। वो बदल भी सकते हैं बाद में, लेकिन अगर आप लोगों ने सेपरेट एक जीमेल बनाना है यूट्यूब चैनल के लिए स्पेशल, तो आप लोग नाम वही रखिए जो आप लोगों ने यूट्यूब के लिए रखना है। तो वापस बैक करूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं यूज़ अनदर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना ईमेल इंटर करूँगा। सो यहाँ पे अपना ईमेल मैंने इंटर किया, नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे जी। तो आप लोगों ने यहाँ पे सेव करना है, कर लीजिए पासवर्ड को। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। आप लोग इस ईमेल का रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब उसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों का अकाउंट अगर कल को कहीं आपको पासवर्ड गुम हो जाता है या फिर आपको लॉगिन करने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इस रिकवरी ईमेल के थ्रू आप लोग जो हैं वो अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर जो प्रोफाइल के आइकन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर आ जाएंगे हम गाइस और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने जो है वो इस अगेन आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा जूम इन मैं कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्रिएट अ चैनल, आपको जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे योर क्रिएटर जर्नी बिगान्स। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं, यूज़ योर नेम यानी कि जिस नाम से आपका बना हुआ है गूगल अकाउंट उसी नाम से आप लोग बनाना चाहते हैं, या फिर
यूज़ आ कस्टम नेम। अब कस्टम नेम में क्या होने वाला है कि अगर आप लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यानी कि कस्टम नेम वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ चैनल यूजिंग अ ब्रांड और अदर नेम एंड पिक्चर। तो यहाँ पे ये आपका एक ब्रांड अकाउंट बन जाएगा। ब्रांड अकाउंट वो होता है जो कि ईमेल के साथ लिंक होता है, लेकिन उसको आप ओनरशिप जो है वो आप लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि उस चैनल को आप लोग एक जीमेल से ख़त्म करके दूसरे जीमेल पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसी को सिलेक्ट करने वाला हूं। अगर आप लोग नाम चेंज करना ही चाहते हैं तो आपको आगे जाके मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने नाम किस तरह चेंज करना है। तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप लोगों को चैनल की डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। तो पहले हम लोग प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको करके बतानी है। तो ये जी मैंने प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है। अब बात आती है गाइस चैनल डिस्क्रिप्शन की। चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने लिखना होता है कि आप इस चैनल के अंदर किस बारे में बात करने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं। तो वो आप लोगों ने बेसिकली चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। आप लोग यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे। तो नीचे गाइस आती है ऐड लिंक्स टू योर साइट। तो यहाँ पे आप लोग अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो गाइस आप लोग जो है वो नीचे सोशल लिंक्स आपको ऑप्शन मिल रहा है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के आप लोगों ने लिंक्स डाल देने। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं तो बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज में यही होगा कि आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों को यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप लोग यूट्यूब के ऑफिशियल जो है वो बीटा स्टूडियो जिसे हम लोग कहते हैं, क्लासिक स्टूडियो को हम लोगों ने बाय कर देना। ये देखिए यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं और ये आपका जो है वो चैनल का डैशबोर्ड होगा जिसके अंदर आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके एनालिटिक्स आपको नज़र आएंगे, चैनल के एनालिटिक्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो आना है स्ट्रेट अवे कस्टमाइजेशन चैनल के सेक्शन के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे नीचे म्यूज़िक का जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको चैनल कस्टमाइजेशन का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये जी गाइस लेआउट का सेक्शन है। लेआउट के सेक्शन के अंदर आपको वीडियो स्पॉटलाइट नज़र आएंगी। स्पॉटलाइट के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, चैनल ट्रेलर और उसके बाद जो है फीचर वीडियो, और नीचे जो है वो फीचर सेक्शन है आपका। तो ये क्या चीज़ें हैं ये आपको मैं अपने चैनल के ऊपर साइन इन करके एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ से आपको ईजीली समझ आ जाएगा। सो गाइस चैनल कस्टमाइजेशन के अंदर पहला ऑप्शन आता है लेआउट का। लेआउट के अंदर आता है वीडियो स्पॉटलाइट, और वीडियो स्पॉटलाइट के अंदर है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, और उसके बाद है फीचर वीडियो ऑफ रिटर्निंग सब्सक्राइब, और नीचे आता है अपलोड का सेक्शन। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें एक्चुअल में है क्या और इनका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, यहाँ पे देखिए चैनल ट्रेलर के अंदर मेरी वीडियो ऐड है कैप्चा टाइपिंग जाव फॉर स्टूडेंट, और उसके बाद फीचर वीडियो के अंदर है प्रमोट यूट्यूब वीडियोस विद गूगल एडवर्ड, और नीचे गाइज फीचर्ड सेक्शन के अंदर मेरी वो वीडियोस हैं जो कि मैंने अपने डिस्प्ले के ऊपर लगाई हुई। अब इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने चैनल के ऊपर, और मैं जब अपने चैनल को व्यू कर रहा हूँ तो मैं एज अ नॉट सब्सक्राइबर के तौर पे व्यू कर रहा हूँ, यानी मैंने अपने चैनल को एज अ न्यू बंदे के तौर पे व्यू करूँ जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और जिस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जब आपके चैनल को विजिट करेगा तो उसको टॉप ऑफ द लिस्ट ये वाली वीडियो नज़र आएगी जो कि यहाँ पे आपके चैनल ट्रेलर के तौर पे नज़र आ रही है, और जिसको देख के उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैनल के अंदर आप लोग क्या कुछ सिखाने वाले हैं। और जैसे ही वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तो उसके बाद ये वीडियो उसको नज़र नहीं आने वाली है, उसकी जगह आपको फीचर वीडियो वाली उसको नज़र आने वाली है, फीचर वीडियोस। और नीचे जो आपको यहाँ पे फीचर सेक्शन नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअल में सेक्शन होते हैं जो कि आपके चैनल के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अपलोड्स का है, पॉपुलर अपलोड्स का है, उसके बाद क्रिएट अ यूट्यूब चैनल की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके बाद हाउ टू मेक मनी और बैंक, इस तरह की जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आपके चैनल को एक खूबसूरत लुक देती हैं। वो क्या होता है कि आप लोगों को ऐड करने के लिए जस्ट जो है वो यहाँ पे मोबाइल से भी आप लोग जो है वो ऐड का सेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर नज़र आ रहा है, इसी तरह आपको मोबाइल के ऊपर भी ऐड सेक्शन का ऑप्शन जो है वो नज़र आता है और आप लोग जो है वो
इस तरह के सेक्शंस को जस्ट ऐड क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शॉर्ट वीडियोस डालनी है आप लोगों ने, अपलोड का सेक्शन डालना है, पॉपुलर अपलोड्स का सेक्शन डालना है। अगर आप लोगों ने कोई प्लेलिस्ट बनाई हो या प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो गाइज आई होप आपको लेआउट का सेकंड समझ में आ चुका होगा, और यहाँ से आप लोग ऐड सेक्शन करके जो है वो इसके अंदर सेक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आगे गाइज आता है ब्रांडिंग का सेक्शन। सो गाइस ब्रांडिंग के सेक्शन के अंदर पहले आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आगे आता है आपका बैनर इमेज। इसको हम लोग अपलोड कर लेंगे। आपके बैनर इमेज का साइज़ जो है वो 2048 मल्टीप्लाई 1152 होगा, और इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 6 MB है। 6 MB से बड़ा आपका जो है वो कवर नहीं होना चाहिए, बैनर हम लोग कहते हैं। मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है वो बैनर को ऐड कर लूँगा। तो गैस जैसे ही मैंने यहाँ पे बैनर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि व्यू एबल ऑल डिवाइस सेंटर पे आपको नज़र आ रहा है। ये आपको सेंटर में एक नीला सा डब्बा बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये आपको हर डिवाइस के ऊपर शो होगा, चाहे मोबाइल पे आप लोग देखें, चाहे आप लोग लैपटॉप पे देखें, कंप्यूटर पे देखें, यहाँ पे टीवी पे देखें। ये जो हिस्सा है ये सारा आपको हर डिवाइस के ऊपर नजर आएगा। और नीचे आप उसके साथ आपको नजर आए व्यू एबल ऑन डेस्कटॉप, यानी कि ये जो वाला हिस्सा है ये सेंटर वाला, ये सारा आपको जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं। मोबाइल के ऊपर जस्ट आपको सेंटर वाला नजर आएगा। और बाकी जो बाहर वाला जो तीसरा बड़ा डब्बा बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है नीले रंग का, ये लिखा हुआ है व्यू एबल ऑन टीवी, यानी कि ये टीवी के ऊपर इतना हिस्सा आपको नजर आएगा। तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और जस्ट डन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपका बैनर आप लोग यहाँ पे आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, बैनर आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद आता है वीडियो वाटरमार्क का। तो वीडियो वाटरमार्क गाइस ऐसा होता है कि जब भी आप लोग यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जैसे ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इस साइड पे ऊपर आपको एक लोगो नज़र आता है, चाहे किसी ने वो अपने चैनल का लोगो ऐड किया हो या फिर सब्सक्राइब का बटन ऐड किया हो, तो यहाँ पे जस्ट एज आ सब्सक्राइब रिमाइंडर के तौर पे ऐड हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऊपर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह ये आपको नज़र आता है। इसको भी ऐड कर लीजिए। अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, और प्रोफाइल पिक्चर को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो भी प्रोफाइल पिक्चर आप लोग लगाना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपने चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है एज अ एग्जाम्पल के तौर पे, डन करेंगे। यहाँ पे आपके पास मज़ीद 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप लोगों ने इस लोगो को कहाँ पे शो करवाना है। एंड ऑफ द वीडियो, कस्टम, स्टार्ट टाइम कोई रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग एंटायर वीडियो के ऊपर सेलेक्ट करें। और लास्ट पे गाइस आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन। यहाँ पे वही आपका चैनल नेम आता है पहले। अगर आप लोग यहाँ से चैनल का नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिजनेस लोन लिखा हुआ है, यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका नाम जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अपने चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया, वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चैनल URL आ जाता है आपका, और उसके बाद आप लोगों ने सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हैं। और नीचे आप लोग अपनी बिजनेस ईमेल, यानी कि जब आपका चैनल ग्रो कर जाता है तो कोई बंदा आपको स्पॉन्सरशिप के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना मत भूलिएगा। ये सब करने के बाद हम लोग पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल कस्टमाइजेशन का जो टैब है वो क्लियर हो चुका है। सो गाइस चैनल की कस्टमाइजेशन के बाद बारी आती है चैनल को वेरीफाई करने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं तो गाइस कस्टमाइजेशन के बाद बारी आती है चैनल को वेरीफाई करने की। अगर आप चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप लोग कस्टम थंबनेल लगा नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लाइव नहीं जा सकते हैं, और 15 मिनट के बड़ी की वीडियो 15 मिनट से बड़ी लेंथ की वीडियो को आप लोग यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। तो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेफ़्ट साइड के अंदर नीचे जो है वो सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये गाइस हम आ चुके हैं सेटिंग के टैब के अंदर, और यहाँ पे आप लोगों ने जाना है चैनल के सेक्शन के अंदर, और उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी या अलाइबिलिटी जो भी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि फीचर्स दैट रिक्वायर्ड फ़ोन वेरिफिकेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट आप लोग नहीं अपलोड कर सकते हैं। कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीमिंग और अपीलिंग कंटेंट ID क्लेम। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई और फ़ोन नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नए टैब के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद टेक्स्ट लेना चाहते हैं या फिर आप लोग कॉल के थ्रू कोड लेना चाहते हैं, जैसे भी लीजिए। मैं यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और नंबर आप लोगों ने ऐड करना है। तो जैसे ही आप लोग नंबर ऐड करेंगे आपको कोड आ जाएगा। तो ये कोड आ चुका है हमारे पास और हम लोग सबमिट करेंगे।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड। तो हमारी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस हम लोग वापस जो है वो चैनल की सेटिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पे पहले आपको नज़र आता है जर्नल का सेक्शन। जर्नल के सेक्शन के अंदर आप लोगों को जो है वो करेंसी दिखेगी। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ पे करेंसी आपको नज़र आती है, वो आपको डॉलर्स में चाहे शो हो, पैसे पाकिस्तानी रुपीज़ में, जिसमें भी आप लोग शो करवाना चाहते हैं उसे आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे गाइस आता है चैनल का सेक्शन। चैनल के सेक्शन के अंदर आप लोगों ने कंट्री ऑफ रेजिडेंस को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो हैं वो कनाडा, अमेरिका, यूके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट बेस पे होती है, ना कि आपके कंट्री बेस के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, पाकिस्तान। उसके बाद आता है नेक्स्ट गाइस कीवर्ड का सेक्शन। कीवर्ड के सेक्शन के अंदर गाइस जो है वो आप लोग अपने चैनल के कीवर्ड ऐड करेंगे। पहले आप लोगों ने लाजमी जो है वो अपने चैनल का जो है ऑफिशियल नाम का कीवर्ड एक लाजमी ऐड करना है, जो कि आपके चैनल को सर्च में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी आप लोगों ने इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे कि आप लोग इस अपने चैनल के ऊपर क्या सिखाने वाले हैं। अब एग्जांपल ले लें, अगर हमारा चैनल बिज़नेस लोन का है तो मैं हम लोग यहाँ पर बिज़नेस लोन जो ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं, हम लोग लोन का भी एक कीवर्ड ऐड कर देते हैं। इसके अलावा नेशनल बैंक लोन, या फिर आप लोग इस तरह के मिलते जुलते जो कीवर्ड हैं जो कि ज़्यादा सर्च होते हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, आप लोगों ने उसके जो है वो टैग्स बना के यहाँ पे इंटर कर देने हैं। अब यहाँ पे मैं 2-3 ऐड कर दूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ नेशनल बैंक लोन स्कीम लिख देता हूँ, या जो भी लिखना चाहें आप लोग इस तरह जो है वो हाउ टू गेट लोन, ये भी एक कीवर्ड बन गया। सो इस तरह आप लोगों ने जो है वो 15-20 जो है वो यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं, लॉन्ग टेल भी और शॉर्ट टेल भी। अब लॉन्ग टेल क्या होता है? लॉन्ग टेल वो होता है जिनके 3 से ज़ायद वर्ड्स हों वो लॉन्ग टेल कीवर्ड काउंट होते हैं, और जिनके अंदर 2 वर्ड्स हों वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स काउंट किए जाते हैं। तो उसका फ़र्क ये होता है कि शॉर्ट की टेल्स भी आप लोगों को ऐड करने चाहिए, लॉन्ग भी ऐड करने चाहिए, दोनों का फ़ायदा होता है, तो इन दोनों को आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। तो उसके बाद आती है नेक्स्ट एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे कोपा पॉलिसी, जिसका आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, कि जिसके अंदर आप लोगों ने कन्फर्म करना होता है कि आप जो अपने चैनल के ऊपर कंटेंट डालने वाले हैं आया ये किड्स के लिए है या फिर किड्स के लिए नहीं है। नीचे क्लियरली मेंशन है कि यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड, और नीचे लिखा नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड, और तीसरा है आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि सम टाइम आप लोग किड्स के लिए बना रहे हैं और सम टाइम नहीं है, तो आप लोग स्पेसिफाई वीडियो की कैटेगरी को जहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल के ऊपर कोई किड्स वाला ताल्लुक ही नहीं है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। और आगे आता है फ़ीचर एलिजिबिलिटी का सेक्शन। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट फ़ीचर्स हैं, इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना, और आगे जो है वो आपको अनेबल हो जाते हैं ये फ़ीचर्स, जो कि वीडियो लॉन्गर दैन 15 मिनट्स, लाइव स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अनेबल हो जाती हैं। सो गाइज आगे आता है अपलोड डिफ़ॉल्ट का सेक्शन। अपलोड डिफ़ॉल्ट सेक्शन की जो शॉर्ट डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँ कि एक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको हर वीडियो के अंदर ऐड करनी होती हैं, जैसे कि आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो हर वीडियो के अंदर ऐड करनी होती हैं। कुछ लोग डिस्क्लेमर ऐड करते हैं हर वीडियो के अंदर, जो कि लाजमी करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपने चैनल के कीवर्ड्स डाल देते हैं टैग सेक्शन के अंदर। अपने चैनल का आप लोगों ने देखा होगा कि उनको टैग्स चेक करें तो उनके टैग सेक्शन के अंदर उनके चैनल के नाम का कीवर्ड ऐड होगा। अब वो चीज़ कंपलसरी है, वो हर वीडियो में उन्होंने ऐड करनी ही करनी है, तो बजाय आप लोग उसे हर वीडियो में ऐड करें, आप लोग उन चीज़ों को पहले से यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो वो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग जो है वो वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं डालने पड़ेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, चैनल का टैग नहीं डालना पड़ेगा, वो आप लोगों के पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के तौर पे मौजूद होगा। तो ये एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट अपलोड डिफ़ॉल्ट का आप बेसिकली आपको इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि आप लोग कुछ चीज़ों को पहले ही यहाँ पे ऐड करके रख लेते हैं, तो इसका सिंपली यही फ़ायदा है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद गाइज आता है परमिशन का सेक्शन। परमिशन के सेक्शन के अंदर गाइज जो है वो आप लोग एक से ज़ायद ओनर्स को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज के अंदर होता है ना कि जी ये एक ओनर है, एक जो है वो एक और ओनर है, 2-4 जब आपके पेज को हैंडल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोगों का चैनल जब मल्टीपल लोग चला रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे उनको भी इन्वाइट करके उनको भी ऑनर बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गाइज आता है कम्युनिटी का सेक्शन। कम्युनिटी सेक्शन के अंदर यहाँ पे कमेंट्स के हवाले से चीज़ें होती हैं कि पहले आपको मिलता है मॉडरेटर का सेक्शन। अब आप लोग अगर किसी भी बंदे को ईमेल यहाँ पे उसका ऐड कर देंगे या उसके चैनल का यूआरएल ऐड कर देंगे,
तो उससे क्या होगा कि वो आपके कमेंट्स को रिमूव कर सकता है, चेक कर सकता है कि इसे पब्लिश होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपके कमेंट्स को वो हैंडल कर सकता है। उसके अलावा अप्रूव यूज़र्स, ऐसे यूज़र्स अगर किसी भी यूज़र को आप लोग अप्रूव कर देते हैं यहाँ से उसका चैनल का यूआरएल डाल के, तो वो क्या होगा कि वो जो भी कमेंट करेगा, चाहे वो स्पैम वाला कमेंट है, जो भी है, यूट्यूब उसको नहीं रोक पाएगा, वो आपकी वीडियो के नीचे पब्लिश हो के रहेगा। आगे कहा जाता है हिडन यूज़र्स। कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जो कि बड़े फजूल किस्म के कमेंट्स करते हैं और आप लोगों को बुरे लगते हैं, तो आप लोग उनको अपने चैनल से हमेशा हमेशा के लिए हाइड कर सकते हैं। आगे कहा जाता है ब्लॉक वर्ड्स। अब कुछ लोग बड़े वाहियात किस्म के वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगती, और आप लोग वो वर्ड यहाँ पे इंटर कर देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा कमेंट करेगा और उसके अंदर वो वाला वर्ड इंटर होगा जो कि आप लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है, तो अगर वो ऐड करेगा तो वो कमेंट डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा। और नीचे कहा जाता है ब्लॉक लिंक्स का, इसको मैं चेक कर दूंगा। इसका ये फ़ायदा है कि कोई भी बंदा जब कमेंट करेगा तो अगर उसके अंदर कोई लिंक ऐड होगा तो यूट्यूब उसको ब्लॉक कर देगा। तो यह गाइज इसका फ़िल्टर का सेक्शन, सॉरी कम्युनिटी का सेक्शन। आगे आता है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे कमेंट्स के हवाले से है कि यहाँ पे ऑल वीडियो की सेटिंग होती है ऑलमोस्ट, यानी कि आप लोग अब जब वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप लोग यहाँ से ये वाली सेटिंग जो है वो आप लोग वहाँ से भी एडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट वाली जो चीज़ होगी मतलब कि हर वीडियो के लिए वो सिलेक्टेड होगी। तो यहाँ पे हर वीडियो के लिए क्या चीज़ सेटिंग है जी, होल्ड पोटेंशली इन अप्रोप्रिएटेड कमेंट फॉर व्यू, यानी कि ऐसे कमेंट जो कि यूट्यूब के सिस्टम को लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये ऑडियंस के अगेंस्ट कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हैं, तो वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उनको रोक लेता है। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग इसी को ऑन रखिए। इसके अलावा नीचे होल्ड चैट के लिए भी, यानी कि लाइव चैट के अंदर भी कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, तो आप लोग इसको भी चेक मार्क कर दीजिए। उसके बाद गाइज आता है एग्रीमेंट का सेक्शन। अब एग्रीमेंट का सेक्शन जो है वो उस वक्त यहाँ पे आपको एग्रीमेंट नज़र आएगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, और यहाँ पे उसकी आपकी वाजह पॉलिसीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये थी गाइज यूट्यूब की सेटिंग का टैब। अब हम बाकी बढ़ते हैं आगे दूसरी सेटिंग की तरफ। तो गैस बढ़ते हैं बाकी सेटिंग की तरफ, और आगे आपको जो ऊपर प्रोफाइल पिक्चर का आइकन नज़र आ रहा है इसके नीचे होता है आपका डैशबोर्ड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग स्ट्रेट अवे अपने डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएंगे। नीचे आपको जो है वो आपकी जब वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको इस सेक्शन के अंदर आपकी वीडियोस नज़र आएंगी जो भी आप लोग अपलोड करेंगे। ऊपर आपको जो लाइव जाएंगी वो आपको यहाँ पे लाइव सेक्शन के अंदर नज़र आएंगी। उसके बाद नीचे जो है गाइस आपको जो है वो प्लेलिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट के अंदर क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी दे के समझाना चाहूँगा। अब एग्जांपल के तौर पे मेरा टैग का चैनल है, मैं 5-10 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। 5 जो हैं वो फेसबुक के टॉपिक के ऊपर हैं और 5 यूट्यूब के टॉपिक के ऊपर हैं। तो जो आने वाला देखने वाला है उसकी आसानी के लिए मैं एक प्लेलिस्ट 2 बना दूंगा। उसमें जो 5 वीडियोज़ हैं मैं उसमें फेसबुक वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और 5 को मैं यूट्यूब का लेबल दे के उसको यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि कोई बंदा अगर मेरी उस प्लेलिस्ट को वॉच करेगा तो उसको सिर्फ एक ही टॉपिक की वीडियोस नज़र आएंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर जब भी आप लोग कोई कोर्स वॉच करते हैं तो आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर उसकी सारी एपिसोड नज़र आती हैं, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता। जस्ट वहाँ से प्लेलिस्ट से क्लिक करके आप लोग स्ट्रेट अवे उस जो भी उसकी एपिसोड होती है आप लोग उसके ऊपर जा सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे क्रिएट करने के लिए न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, टाइटल देना है, वो विजिबिलिटी सेलेक्ट करनी है और आप लोगों ने क्रिएट करना है। अब एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक टिप्स लिख देता हूँ एग्जाम्पल, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे पैक हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग किसी भी वीडियो को इसके अंदर अपलोड करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, अपलोड करने के दौरान भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद गाइज आके आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन नज़र आता है जिसके अंदर आपको चैनल का ओवरव्यू नज़र आएगा, आपकी जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो कौन बंदा वॉच कर रहा है, किस एज का वॉच कर रहा है, किस कंट्री का वॉच कर रहा है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद गाइज आता है कमेंट्स का सेक्शन जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आप लोग इनको कमेंट्स को यहाँ से रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे गाइज आपको सब टाइटल का ऑप्शन मिलता है, चैनल सब टाइटल का। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोग जो है वो वीडियो को अपलोड करते हैं, आप चाहते हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर वॉच की जाएगी, आप लोग उसका सब टाइटल भी ऐड कर देते हैं। तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को दूसरी कंट्रीज़ की ऑडियंस भी उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकती है।
नीचे गाइस उसके बाद आता है गाइस कॉपीराइट का टूल का एक ऑप्शन मिलता है आपको। इसमें क्या होता है गाइस कि आप अगर आपने अपने चैनल के ऊपर 100 वीडियोस अपलोड की हुई हैं तो यूट्यूब आपको बताता रहता है कि आपकी वीडियो कोई किसी दूसरे बंदे ने यूज़ तो नहीं की हुई। आप लोग उसको यहाँ से स्ट्राइक दे सकते हैं, उसको वार्निंग दे सकते हैं। बहुत सारा काम आप लोग कॉपीराइट के मतलब अपनी वीडियोस के कॉपीराइट के मतलब यहाँ से आप लोग जो है वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है मोनेटाइजेशन का टैब। इसके अंदर आप लोग जो है वो अपनी मोनेटाइजेशन को देख सकते हैं। अभी हमारे जो है वो नया नया चैनल बनाया, तो यहाँ से जब आप लोग का 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफाई करेगा। आप लोगों को इसे अपील करना है यूट्यूब को, वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव चेक करेंगे कि आपका चैनल आया, हमारा आपका जो कंटेंट है वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर पूरा उतरता है, तो वो आप लोगों को एल समझते हैं नहीं समझते, उसके बाद वो अप्रूव करेंगे। तो उसके बाद गाइस आता है सेटिंग का टैब, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर कस्टमाइजेशन का टैब कवर कर चुके हैं। नीचे गाइस आती है यूट्यूब की लाइब्रेरी, और यूट्यूब की लाइब्रेरी के अंदर एक्चुअल में जो है वो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि म्यूज़िक। सो गाइस यूट्यूब लाइब्रेरी एक आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। यहाँ से आपको म्यूज़िक मिलता है, आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है, और यही एक ऐसा म्यूज़िक का सोर्स है जो कि 100% रिलायबल है, और आप लोग बिना किसी टेंशन के आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको और भी थर्ड पार्टी चैनल्स मिलते हैं जो कि आपको फ्री म्यूज़िक देते हैं, लेकिन सम हाउ अब उनको कन्फर्म करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और टेंशन ही रहती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ अपलोड होगी जो कि कॉपीराइटेड है तो वो कल को आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। तो अब हम लोग चलते हैं यूट्यूब ऐप की तरफ, वहाँ पे इस अकाउंट को साइन इन करते हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो को अपलोड करते हैं, ताकि मैं आपको अपलोडिंग का भी तरीका बता दूँ। तो गाइस वीडियो को अपलोड करने से पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यूट्यूब स्टूडियो के नाम से ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको, iOS पे मिल जाएगी। इसका क्या फ़ायदा है कि इससे आप लोग चैनल के टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, आप लोग इसके एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आपको कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आपको हर चीज़ डिटेल बाय डिटेल यहाँ से नज़र आएगी, तो ये आपके लिए बहुत फुल हेल्पफुल है। एक्चुअल में आप ऐसे समझे कि आप लोग अपने यूट्यूब को इस ऐप के थ्रू ऐसे ही लगता है कि जैसे आप लोग सिस्टम पे यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आप लोग अपनी यूट्यूब ऐप को भी अनेबल कर लीजिए, जो कि मैंने पहले आपसे डिसेबल करवाई थी। तो हम लोग यहाँ से जाके इसको जो है वो अनेबल कर लेते हैं। तो ऐप हमने अनेबल कर ली है, हम लोग जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे आने के बाद ऐप के अंदर आपको अपने अकाउंट को साइन इन करना है, और नीचे आपको प्लस का आइकन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड अ वीडियो पे ऊपर क्लिक करके हम लोग अपनी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ से मैं वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे अपलोडिंग के टैब के अंदर। और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने टाइटल सेट करना है, इसकी चैनल की इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, और उसके बाद इसको अनलिस्टेड रखना है या लिस्टेड रखना है वो आप लोगों ने डालना है। लोकेशन डालनी है, और प्लेलिस्ट जो कि मैंने आपको बताया था, ये प्लेलिस्ट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग जो हैं वो किसी भी वीडियो को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको एक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, ताकि जो यूज़र है उसको देखने में आसानी, उसको पता चल जाए कि मैं कौन सी लिस्ट की वीडियो को देखना चाह रहा हूँ। सो यूट्यूब के अपलोड के सेक्शन के अंदर आपको टाइटल डालना है। तो पहले हम लोग टाइटल डालते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग टाइटल डाल देते हैं, हाउ टू गेट लोन फ्रॉम नेशनल बैंक। में लिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, नेशनल बैंक, लाइक दैट। अब क्या करते हैं कि कुछ लोग इसको रोमन इंग्लिश में भी सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे कि नेशनल बैंक से हमें लोन किस तरह ले सकते हैं, तो वो भी आप लोग टाइटल के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो आपको लेटर्स ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। टाइटल आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू सर्च के हिसाब से होना चाहिए। उसके लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि आप वो टाइटल डाल रहे हो जो कि ईजी हो और लोगों को समझने में भी आसानी हो और लोग वो चीज़ सर्च कर रहे हों। उसके बाद गाइस आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे, वीडियो के मतलब बताएंगे कि इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ। उसके बाद जब वो वीडियो की विजिबिलिटी होती है, इसको अनलिस्टेड रखना है, पब्लिक रखना है या फिर प्राइवेट रखना है। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जो कि इसके अंदर मैंने बताया था कि आप लोग मोबाइल से जो है वो यूट्यूब चैनल किस तरह बना सकते हैं, तो मैंने इसमें प्राइवेट रखने का कहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि प्राइवेट आपने क्यों कहा है। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप लोग इसे पब्लिक रखिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उसको प्राइवेट या अनलिस्टेड रखिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब
आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाता है, वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग, तो यूट्यूब उसको पहले 5 से 10 मिनट अपलोड करने पब्लिश करने के बाद 10 मिनट लगाता है, आपकी वीडियो को रिव्यू करता है कि आपकी वीडियो जो आपने अपलोड की है वो यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। वो उसको चेक करता है और उसके बाद उसके ऊपर एड्स को एलिजिबल करता है। तो अगर आप लोग उसे पब्लिक कर देंगे, अनलिस्टेड नहीं करेंगे मोनेटाइजेशन के बाद, तो वो 10 मिनट जिसके अंदर वीडियो रिव्यू नहीं होगी, आपकी वीडियो के ऊपर कोई ऐड नहीं आएगा, तो उससे आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। तो मशवरा यही है, मोनेटाइजेशन के बाद आप लोग अनलिस्टेड रखिए और जब आपका मोनेटाइजेशन का आइकन ग्रीन हो जाए तो पब्लिश कर दीजिए। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप लोग पब्लिक रख सकते हैं। नीचे गाइस प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग, जब मैंने आपको बताया था कि प्लेलिस्ट बना लीजिए ताकि जो है वो आपके एक एक टॉपिक, अब मेरा टैग का बंदा हूँ तो टैग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं उनको प्लेलिस्ट के अंदर कैटेगराइज कर सकता हूँ, जो कि आसानी से जो यूज़र हैं देखने वालों को उनको आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि ये वीडियो किड्स के लिए या नहीं है, तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग आपकी वीडियो अडल्ट के लिए, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन के, लेकिन नहीं है तो जस्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो अपलोड होती है। बाकी मैं सेटिंग आपको यूट्यूब के YT स्टूडियो ऐप के अंदर बताऊँगा, जो कि मैंने अभी आपको डाउनलोड करने का जिसे कहा था। सो गाइज़ अब हम YT ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैंने साइन इन किया और ये देखिए वही चीज़ हम लोगों ने जो YouTube के ऊपर अपलोड की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स यानी कि इसकी चेकिंग चेक कर सकते हैं, इसको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और नीचे जो टैग्स का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है, नीचे जो टैग्स का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलता है। आप लोग यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं, ये आपकी वीडियो के टाइटल के रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट लोन फ्रॉम नेशनल बैंक, तो हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइटल से सर्च करेगा। हो सकता है वो लिख दे कि गेट लोन फ्रॉम नेशनल बैंक से लोन किस लेते हैं, लोन फ्रॉम नेशनल बैंक लिख सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है वो टैग्स बन जाती हैं। अब जिस हिसाब से आप लोगों को लगता है कि जी लोग मुझे भी सर्च कर सकते हैं लोन फ्रॉम नेशनल बैंक, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है लोन फ्रॉम नेशनल बैंक, आप लोगों ने लिख देना है और उसके बाद आप लोग इंटर करेंगे तो ये आपका टैग बन गया। इसके अलावा नेशनल बैंक का एक टैग बन जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने टैग डाल देने हैं, नेशनल बैंक लोन लिख देते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी वीडियो के रेलिवेंट जो है वो टैग्स डालने हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अब हर बंदा इस टाइटल से तो सर्च नहीं करेगा, तो वो जिस भी रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका कीवर्ड अगर टैग्स डाले होंगे तो उससे आपको आपकी वीडियो को सर्च रैंकिंग में रैंक करने में मदद मिलती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। ऊपर आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इसके ऊपर आपको पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग कस्टम थंबनेल को भी लगा सकते हैं। बैक करेंगे जी, एडवांस सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी की है। जी हमारी एजुकेशनल है तो हम लोग एजुकेशनल लिख देंगे। उसके बाद लाइसेंस जो है वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड ही रहने देना है आप लोगों ने। उसके बाद कमेंट्स है, आप लोग अपनी वीडियो के नीचे कमेंट्स को ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा यूज़र कैन व्यू रेटिंग यानी कि लाइक डिसलाइक, अगर आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि मेरी वीडियो के ऊपर कितने लोगों ने लाइक किया है, कितनों ने डिसलाइक किया, तो आप लोग यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अलाउ अमेंडिंग का ऑप्शन है, तो इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही एट इट इज़ रहने देना है। आप लोग यहाँ पे नीचे डिलीट फ्रॉम यूट्यूब, आप लोग वीडियो को भी यहाँ से डेल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेव करके इसको पब्लिक कर देना है। तो इस तरह गाइस यहाँ आप लोग YT स्टूडियो ऐप से जो है वो अपनी यूट्यूब की वीडियो को टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब चीज़ें यहाँ से जो है वो लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है हर यूट्यूबर के लिए, चाहे छोटा है बड़ा है, तो आप लोग इसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। तो गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल को मोबाइल के थ्रू बना सकते हैं और उसे चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लोग चैनल बनाना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देख के चैनल बना सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।